इस एपिसोड में हम आत्मा शोधन संप्रदाय के आंतरिक रहस्यों, आत्मा ध्वज की 3 गूढ़ विधियों और जी क्षेत्र व मृत्यु मंत्र के गूढ़ ज्ञान को समझने वाले हैं। तो आइए, बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वांग लिन अपने दांव हृदय को किसी के साथ साझा नहीं करता था। लियू मेई के आने के बाद वह उदास हो गया, क्योंकि सुजाकू देश की विशालता और दबदबा हर जगह महसूस किया जा सकता था। जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ी, वह इस भारी दबाव को और अधिक महसूस करने लगा। सुजाकू में बिताया गया उसका समय कम था, लेकिन खतरे की भावना उसके मन में गहरी अंकित हो गई थी। चाहे दिव्य गुफा में हो या लाल तितली से लड़ाई के दौरान, वह इतने दबाव में था कि सांस लेना कठिन हो गया था। उसे लगा जैसे आकाश एक काले बादल से ढका हो, जिसे भेदने की शक्ति के बिना कोई प्रतिरोध असंभव था। सुजाकू देश ग्रह का सर्वोच्च शासक था, लेकिन वांग लिन को वहां बदलाव की कमी और मृत्यु की छाया महसूस हुई। उसे लगा कि सुजाकू अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। 2 दिन बाद बाहरी संप्रदाय की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, जिसमें हजारों शिष्यों को सैकड़ों अखाड़ों में विभाजित किया गया। ये सभी शिष्य आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते थे, और जीत ही एकमात्र नियम था। जीवन और मृत्यु की किसी को परवाह नहीं थी। जो अधिक शिष्यों को मारता, उसकी आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश की संभावना उतनी ही अधिक होती। यह अफवाह हर प्रतियोगिता के दौरान फैलती थी कि एक शैतान ने कभी इसमें भाग लिया था और हारने के बावजूद आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर गया था। इस प्रतियोगिता के दौरान बाहरी संप्रदाय के कई शिष्य मारे जाते थे, और हारने वालों को अधिक स्पिरिट स्टोन देने पड़ते थे। इस क्रूर प्रणाली के कारण आत्मा शोधन संप्रदाय लगातार मजबूत होता गया। वांग लिन ने देखा कि मरने वाले शिष्यों की आत्माएं गायब हो जाती थी। जब उसकी बारी आई, तो एक कोर फॉर्मेशन आंतरिक शिष्य ने उसे लड़ने का आदेश दिया। उसका प्रतिद्वंद्वी एक छोटा और मोटा शिष्य था, जिसने आग के हमले किए, लेकिन वांग लिन ने उसे बिना मारे हरा दिया। 7 दिनों तक प्रतियोगिता चलती रही, जिसमें बाहरी संप्रदाय के 50% शिष्य मारे गए। केवल 100 शिष्य जीवित बचे, जिनमें से कुछ ने हार मान ली या गंभीर रूप से घायल होने के कारण बच गए। इन 7 दिनों में 4 शिष्यों ने विशेष रूप से सबका ध्यान आकर्षित किया। 4 प्रमुख प्रतिभाशाली व्यक्तियों में एक भूरे बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति था, जो कोर फॉर्मेशन के अंतिम चरण में था और अपनी मृत्यु मंत्र तकनीक से दुश्मनों को केवल इशारा करके मार देता था। वांग लिन को यह देखकर जी दायरे की याद आई, लेकिन यह तकनीक उससे अलग थी। दूसरा व्यक्ति एक दुबलापतला युवक था, जो कोर फॉर्मेशन के शुरुआती चरण में था, लेकिन उसकी क्षमता उसे लड़ाई में एक खास बढ़त देती थी। वह विरोधियों की आध्यात्मिक ऊर्जा को पहचानकर त्वरित प्रतिक्रिया कर सकता था। वांग लिन ने उसकी प्रतिभा को सराहा, लेकिन उसे शिष्य बनाने का विचार त्याग दिया। तीसरा व्यक्ति गुफा 743 का कसाई जैसा साधक था, जो एक ताबीज खजाने का उपयोग कर अपने शत्रुओं को मारता था। चौथा व्यक्ति खुद वांग लिन था, जिसने प्रतियोगिता में आसानी से आगे बढ़ते हुए सभी का ध्यान आकर्षित किया। उसने यह जानबूझकर किया ताकि आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करते समय संदेह न उठे। लियू मेई के इरादों पर संदेह था, लेकिन वांग लिन को विश्वास था कि वह किसी भी तरह से आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर ही लेगी। 7 दिन और बीतने के बाद लगभग 100 शिष्यों में से केवल वही 4 बचे, जिन पर आत्मा शोधन संप्रदाय की नजर थी। यह वांग लिन की प्रतियोगिता का दिन था। उसका प्रतिद्वंद्वी एक कसाई जैसा दिखने वाला साधक था, लेकिन उसने बिना लड़े ही हार मान ली, क्योंकि वांग लिन के लगाए गए प्रतिबंध से वह डरा हुआ था। इसके बाद प्रतियोगिता में मृत्यु मंत्र साधक और एक युवक के बीच लड़ाई हुई। युवक मंत्र का विरोध नहीं कर सका और आंतरिक संप्रदाय की आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा बचाया गया। अब अंतिम मुकाबला वांग लिन और सिमा के बीच था। सिमा ने वर्षों तक मृत्यु मंत्र का अभ्यास किया था और आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर अपनी शक्ति बढ़ाने की योजना बनाई थी। उसका लक्ष्य जी दायरे के करीब पहुंचना था, जैसा कि उसके गुरु ने सिखाया था। लड़ाई शुरू होते ही सिमा ने वांग लिन की ओर देखते हुए मरो कहा, और मृत्यु मंत्र उसकी ओर प्रवाहित हो गया।
मृत्यु मंत्र एक प्राचीन तकनीक थी जिसे साधकों ने विकसित किया था। इसे साधना कठिन था, लेकिन जी दायरे की तुलना में नियंत्रित करना आसान था। एक बार पूरा होने के बाद केवल मर जाओ कहने से लक्ष्य की तुरंत मृत्यु हो जाती थी। इस तकनीक को विकसित करने के लिए 3 आभाओं मृत्यु आभा, येन आभा और संहारक आभा को मिलाना आवश्यक था। मृत्यु आभा लाशों से, येन आभा महिलाओं की आत्माओं से और संहारक आभा पहले 2 के संयोजन से बनती थी। तीनों आभाओं को मिलाने के बाद साधक को एक घातक परीक्षण का सामना करना पड़ता था, जिसमें बचने की केवल 10% संभावना होती थी। जो इससे बच जाता वह मृत्यु मंत्र का उपयोग कर सकता था, लेकिन उसे हर दिन दर्द सहना पड़ता और हर 3 साल में एक और खतरनाक परीक्षा से गुजरना पड़ता। मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली था, लेकिन इसे साधना बहुत खतरनाक था, जिससे यह धीरे धीरे लुप्त हो गया। जब सिमा ने मर जाओ कहा तो मृत्यु मंत्र सक्रिय हो गया और उसकी उंगली से ऊर्जा की तरंगें फैलीं। वांग लिन, जिसने इस हमले का अनुभव किया, उसकी प्रतिक्रिया रहस्यमयी थी। उसने अपने भीतर येन आभा महसूस की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि थोड़ी बहुत मारक आभा भी उसमें मौजूद थी, जबकि उसने ज्यादा कुछ नहीं मारा था। वांग लिन ने अपनी शक्ति से मृत्यु मंत्र की रहस्यमय शक्ति को आसानी से नष्ट कर दिया, क्योंकि यह जी दायरे की तुलना में बहुत कमजोर था। उनकी जीत के बाद उनके प्रतिद्वंद्वी सिमा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे आंतरिक संप्रदाय में खींच लिया गया। विजय के साथ वांग लिन को आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने का अवसर मिला। वहां वांग झेन नामक एक शिष्य ने उनका स्वागत किया और उन्हें संप्रदाय के भीतर मौजूद 3 गुटों आत्मा शोधन, आत्मा निष्कर्षण और आत्मा सीलन के बारे में बताया। तीनों गुटों के पहाड़ों के पीछे विशाल स्वर्णिम प्रकाश के छल्ले थे, जो पूरे संप्रदाय को रोशन कर रहे थे। वांग झेन प्रकाश के 9 सुनहरे छल्लों की शक्ति और आत्मा निर्माण चरण तक पहुंचने की अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में बात करता है। वांग लिन इन छल्लों की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करता है और सोचता है कि यदि वह ठीक हो जाए तो कोई भी साधक उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। बातचीत के दौरान वांग झेन सेंग न्यू का जिक्र करता है, जिसने आत्मा शोधन संप्रदाय के एक आत्मा निर्माण साधक को मार दिया था। वांग लिन को यह याद नहीं आता, लेकिन वांग झेन कहता है कि सेंग न्यू सही समय पर गायब हो गया था, जिससे पूर्वज दूतियान उससे पूछताछ नहीं कर सके। बाद में वे आत्मा निखारने वाले पहाड़ पर पहुंचते हैं, जहां वांग झेन वांग लिन को हॉल में प्रवेश करने के लिए कहता है। हॉल अंधकारमय होता है और वहां एक दबाव महसूस होता है, जिसे वांग लिन झेल सकता है, लेकिन वह ऐसा दिखाता है मानो सहन नहीं कर पा रहा। इसके बाद एक प्राचीन आवाज उसे ऊपर आने का आदेश देती है और वह आगे बढ़ता है। एक विशाल हॉल अचानक हरी रोशनी से जगमगा उठा, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। वह नवजात आत्मा के अंतिम चरण के शिखर पर था और आत्मा निर्माण चरण तक पहुंचने के करीब था। उसने वांग लिन से उसका नाम पूछा और वांग लिन ने खुद को किंग म्यू बताया। बूढ़े व्यक्ति ने वांग लिन से पूछा कि उसने सिमा का मृत्यु मंत्र कैसे तोड़ा। वांग लिन ने समझाया कि उसने अपना वास्तविक साधना स्तर छिपाया था, जो कोर गठन के अंतिम चरण के चरम पर था, इसलिए मंत्र उस पर असर नहीं कर सका। बूढ़े व्यक्ति ने इसकी पुष्टि करने के लिए अपनी उंगली वांग लिन की भौहों पर रखी, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। इसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने वांग लिन को आत्मा शोधन पर्वत में स्वीकार कर लिया और उसे टोकन, कपड़े, एक तकनीक चुनने और पहाड़ पर गुफा खोलने की अनुमति दी। आत्मा शोधन संप्रदाय में कोई शिक्षक नहीं था, साधक स्वनिर्भर थे। वांग लिन के जाने के बाद हॉल में 2 दिव्य इंद्रियां प्रकट हुईं और बूढ़े व्यक्ति से वांग लिन के बारे में चर्चा करने लगी। उन्होंने संप्रदाय की सुरक्षा पर चिंता जताई, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि संप्रदाय में पहले से ही कई रहस्यमयी लोग हैं, इसलिए एक और से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद वांग लिन साइड हॉल गया, अपना टोकन और कपड़े प्राप्त किए और फिर पुस्तकालय की ओर चल पड़ा, क्योंकि अभी दिन काफी जल्दी था। वांग लिन आत्मा को परिष्कृत करने वाले पर्वत के पुस्तकालय में प्रवेश करता है,
जो केवल 3 मंजिलों का है। अंदर वह एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखता है जो नवजात आत्मा मंच के करीब है। बुजुर्ग व्यक्ति वांग लिन से टोकन मांगता है और उसे पहली और दूसरी मंजिल पर जाने की अनुमति देता है, लेकिन तीसरी मंजिल पर जाने से मना करता है। वांग लिन पहली मंजिल पर कई तकनीकों को देखता है, लेकिन आत्मा ध्वज पर कोई जानकारी नहीं मिलती। दूसरी मंजिल पर उसे आत्मा ध्वज उत्पादन विधि मिलती है, लेकिन यह साधारण तकनीक लगती है और उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। अपनी खोज में असफल होकर वह तीसरी मंजिल पर जाने की अनुमति मांगता है, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति उसे स्पष्ट रूप से मना कर देता है, बिना कोई विशेष कारण बताए। वांग लिन और बूढ़े आदमी के बीच एक दिलचस्प बातचीत होती है, जहां बूढ़ा उसे बताता है कि आत्मा शोधन संप्रदाय में कोई नियम नहीं है, जो चाहो उसे हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करो। बूढ़ा यह भी बताता है कि आत्मा ध्वज बनाने की विधि केवल जेड के टुकड़ों में मिल सकती है, और अगर वांग लिन में हिम्मत है तो उसे जाकर चुराना होगा। वांग लिन अपनी ताकत दिखाते हुए बूढ़े आदमी पर हमला करता है और उसे कई बार दीवार से टकरा देता है। बूढ़ा आदमी आखिरकार हार मानकर वांग लिन को दादाजी कहकर क्षमा मांगता है। इसके बाद वांग लिन उस गुफा की ओर बढ़ता है जहां जेड का टुकड़ा होने की संभावना है। वहां पहुंचकर वह अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके अंदर साधना कर रहे लोगों को देखता है और फिर अपनी शक्ति से गुफा के सभी प्रतिबंध तोड़ देता है। दूर खड़ा बूढ़ा आदमी इस ताकत को देखकर कांप उठता है, यह समझते हुए कि संप्रदाय में एक और खतरनाक व्यक्ति आ चुका है। अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से में था क्योंकि उसकी गुफा नष्ट हो गई थी। उसने एक आत्मा ध्वज निकाला, जिससे सैकड़ों शक्तिशाली आत्माएं निकली और वांग लिन पर हमला करने लगी। वांग लिन ने आत्मा ध्वज की अनोखी विशेषता देखी, इसमें आत्माएं विकसित हो सकती थी। वांग लिन ने अपनी शक्ति से आत्मा ध्वज पर नियंत्रण कर लिया और सारी आत्माओं को उसमें लौटा दिया। कोर फॉर्मेशन साधक घबरा गया और हार मानकर अपनी गुफा, काला जेड, आत्मा ध्वज और यहाँ तक कि अपनी 2 साधना उपपत्नियां भी वांग लिन को सौंपने की पेशकश की। वांग लिन ने काला जेड लेकर उसकी जांच की और महसूस किया कि आत्मा ध्वज बनाने की विधि अधूरी थी। इस पर नीली पोशाक पहने महिला ने भी यही प्रश्न किया। वांग लिन 2 कोर फॉर्मेशन चरण के लोगों से मिलता है, जो उसे आत्मा ध्वज के 3 भागों के बारे में बताते हैं। वांग लिन गुफा की स्थिति ठीक न पाकर पहाड़ के नीचे उड़ जाता है और दोनों महिलाएं उसका पीछा करती हैं। वह उन्हें रोकने के लिए डांटता है, जिससे वे पास में ही अपनी गुफा बनाने की योजना बनाती हैं। वांग लिन एक चट्टान पर गुफा बनाकर उसमें प्रवेश करता है, क्योंकि यह आत्मा की नस के करीब होती है। ध्यान के दौरान वह देखता है कि आत्मा शिरा से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा एक काली गैस द्वारा अवशोषित हो रही है, जो दिव्य इंद्रियों को रोकती है। इसके आसपास एक रहस्यमय प्रतिबंध मौजूद होता है, जिसे देखकर वांग लिन अंदाजा लगाता है कि यह कोई प्राचीन आत्मा प्रतिबंध हो सकता है, जिससे उसका दिल कांप उठता है। इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। यदि आप पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।